हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ विश्व भारती शिक्षा सदन। वॉइस के वीडियो नंबर 3 तक मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बता चुका हूं। अब वॉइस के वीडियो नंबर 4 में मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पैसिव में चेंज करते हैं बताने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि हिंदी के वाक्य हैं एक्टिव में तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, और पैसिव में है तो उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इंग्लिश टू इंग्लिश और हिंदी से हिंदी दोनों तरह से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो पैसिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पैसिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना है। कंटिन्यूअस जिसमें लग जाए समझना कि MV4 आएगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। वर्ब का फॉर्म जो होगा वो चौथा होगा, चौथा यानी वर्ब में ING। अब इसके पैटर्न के आधार पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे चेंज किया जाता है। एक्टिव में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा, एक्टिव में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा तो इज MR प्लस MV4 होगा, और जब पैसिव में होगा तो इज MR के बाद बीइंग जोड़ेंगे और बीइंग जोड़ करके और MV3 को रखेंगे। अब बाकी सारे नियम जैसे पहले बताए गए हैं पहले वाले वीडियो में उसी तरह से अप्लाई करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पैटर्न नंबर 1, जिसको हम लोग असर्टिव पैटर्न बोलते हैं। सबसे पहले हम रखते हैं सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद क्या रख करते हैं इज MR, तब MV4, तब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। इसी चीज़ को मैं बोल रहा था कि इज MR के बाद वर्ब 4 हो तो समझना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव है। इसी इज MR के बाद अगर वर्ब 3 हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है। अब ध्यान रखना है कि जब पैसिव में चेंज करेंगे तो इज MR को लिखेंगे, बीइंग जोड़ेंगे, जैसे ही बीइंग जोड़ेंगे इनके बाद ये MV4 की जगह MV3 हो जाएगा। बाकी सारा रूल पिछले वीडियो में जैसे बताया गया उसी तरह अप्लाई करना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग एक्सिलरी का यूज करना है। तो एक्सिलरी इज MR होगा, उसके बाद बीइंग जोड़ेंगे, बीइंग के बाद क्या करेंगे MV3 को रखेंगे, MV3 के बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट। वो कौन ऑब्जेक्ट? जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखें ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये पैसिव देखें, सब्जेक्ट इज MR प्लस बीइंग, जैसे बीइंग आया अब MV4 नहीं रह सकता है, अब क्या हो जाएगा MV3, अब तब हो जाएगा बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी असर्टिव है यानी अफर्मेटिव, ये भी अफर्मेटिव है, ये एक्टिव है, ये पैसिव है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देना चाहता हूँ कि इज MR के बाद अगर वर्ब 4 हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव कहलाएगा। अगर इज MR के बाद वर्ब 3 हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव कहलाएगा। एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। आई एम टीचिंग यू।
आई सब्जेक्ट है, एम ऑक्सिलरी है, टीचिंग MV4 है, एम के बाद टीचिंग है, कंफर्म हो जाना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव है, ऑब्जेक्ट है। अब ये पैसिव में क्या होगा, यू आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, यू के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ईच एम आर में से किन को लेंगे, तो आर को लेंगे। आर जैसे ही हुआ अब हम क्या करेंगे, बीइंग को जोड़ेंगे, तभी पैसिव होगा। बीइंग, यू आर बीइंग। अब टीचिंग जो है ये टॉट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म टॉट। अब ये जो आई है, आई नॉमिनेटिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो बाई मी, यही मी रहेगा तो नॉमिनेटिव केस आई हो जाएगा। अब आई एम टीचिंग यू, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। यू आर बीइंग टॉट, आप लोग पढ़ाए जा रहे हैं। बाई मी, मेरे द्वारा आप लोग पढ़ाए जा रहे हैं। आप लोग, सिर्फ आपसे पूछा जाए कि आप लोग पढ़ाए जा रहे हैं, यू आर बीइंग टॉट। आप लोग पीटे जा रहे हैं, यू आर बीइंग बीटन। आप लोग खिलाए जा रहे हैं, यू आर बीइंग फेड। इस तरह से हम हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते जाएंगे। अब इनका निगेटिव, ये अफर्मेटिव है, एक्टिव में ये भी अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव रहेगा तो अफर्मेटिव में ही चेंज वो रह जाएगा, पैसिव में भी। अब निगेटिव में देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ईज एम आर के बाद नॉट को रखेंगे, ईज एम आर प्लस नॉट। ईज एम आर के बाद नॉट, नॉट को अगर रखना है तो फुल फॉर्म में रखेंगे तो ईज एम आर से अलग रखेंगे। अगर शॉर्ट फॉर्म में रखेंगे तो ईज के साथ सटाकर इजेंट कर देंगे, एम के साथ और आर के साथ सटाकर अरेंट कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, MV4 है तो MV4 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह से ये भी पैटर्न हो जाएगा। सब्जेक्ट की जगह हम सब्जेक्ट को लेंगे, सब्जेक्ट हो गया इज एम आर, नॉट जोड़ेंगे और तब बीइंग जोड़ेंगे, क्योंकि एक्सिलरी ईज एम आर के बाद नॉट जोड़ा गया है। देखिए ईज एम आर के बाद नॉट जोड़ा गया है, एक्सिलरी के साथ नॉट जोड़ना है, बीइंग के बाद नहीं जोड़ना है। क्या हो जाएगा, MV3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अभी इसी एग्जाम्पल को लें, अब इसमें क्या करेंगे, निगेटिव करना है तो आई एम नॉट हो जाएगा, आई एम नॉट टीचिंग यू। अब इसकी पैसिव क्या हो जाएगी, यू सब्जेक्ट हो जाएगा, यू। एक्टिव में का वाक्य अगर निगेटिव है तो पैसिव में भी निगेटिव ही होगा, यू आर नॉट बीइंग टॉट बाई मी। अब ये निगेटिव हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया। आई एम नॉट टीचिंग यू, मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ। यू आर नॉट बीइंग टॉट बाई मी, आप लोग मेरे द्वारा नहीं पढ़ाए जा रहे हो। नंबर 3 में हम येस नो क्वेश्चन, येस नो क्वेश्चन में पिछले वीडियो में बताया हूँ कि वाक्य येस नो क्वेश्चन तभी कहलाएगा जब एक्सिलरी सब्जेक्ट के पहले रहेगा। इंग्लिश में पहचान है कि सब्जेक्ट के पहले एक्सिलरी हो, वाक्य अगर एक्सिलरी से स्टार्ट हो तो ये येस नो क्वेश्चन है। हिंदी में क्या से स्टार्ट हो, क्या से शुरू होने वाले वाक्य येस नो क्वेश्चन कहलाते हैं। अब एक्सिलरी में ये 3 हैं, ईच एम आर प्लस सब्जेक्ट
प्लस MV4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे? सेम इसी तरह से इज MR सब्जेक्ट बीइंग सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस MV3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इस एग्जाम्पल को ले कि कैसे एक्टिव में हम लिखेंगे और पैसिव में कैसे उसे चेंज करेंगे। एम को सब्जेक्ट के पहले रखें, यस नो क्वेश्चन हो जाएगा। एम आई टीचिंग यू। इसकी हिंदी क्या होगी? एक्सिलरी है तो हिंदी क्या मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। पैसिव क्या होगा? पैसिव में आर बाहर होगा क्योंकि यू सब्जेक्ट होगा। आर यू बीइंग टॉट बाय मी। क्या मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं? यहाँ क्या आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं? कंफ्यूज नहीं होना। इस तरह के स्ट्रक्चर को देख करके कंफ्यूज नहीं होना है। अगर नहीं बनाने आता है तो सबसे पहले आप इसको अफर्मेटिव की तरह बना लें और बना करके और उसको यस नो क्वेश्चन की तरह चेंज कर लें। पैटर्न नंबर 4 में चलेंगे कि यस नो क्वेश्चन का निगेटिव पैटर्न क्या होगा? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। इस नॉट को यहाँ भी रख सकते हैं। जब भी नॉट को सब्जेक्ट के पहले रखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, इस रूल को हमेशा याद रखिएगा, फुल फॉर्म में नहीं तो गलत हो जाएगा। और शॉर्ट फॉर्म में रहेगा तो एक्सिलरी के साथ सटा हुआ रहेगा। अब फुल फॉर्म में जब रहेगा तो जब भी रहेगा तो एक्सिलरी के साथ अलग रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट के पहले कभी भी फुल फॉर्म नॉट का नहीं आता है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? MV4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव क्या हो जाएगा इसका? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट नॉट है तो नॉट, अब प्लस बीइंग प्लस क्या हो जाएगा? MV3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसको ले एम आई नॉट टीचिंग यू। क्या मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूं? एम आई, ये आई क्या होगा? पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यू क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो जहां है वही रहेगा, या आप देखते रहिए। अब यू जब सब्जेक्ट होगा तो यू के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा? आर यू। नॉट है तो नॉट लाइए, नॉट बीइंग। अब क्या लाएंगे? वर्ब के थर्ड फॉर्म को, टॉट बाई आई चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस मी क्वेश्चन मार्क। एम आई नॉट टीचिंग यू? क्या मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ? आर यू नॉट बीइंग टॉट बाई मी? क्या आप लोग मेरे द्वारा नहीं पढ़ाए जा रहे हैं? अब पैटर्न नंबर 5 को देखेंगे। WH क्वेश्चन, टेंस वाले वीडियो में भी मैं बताया हूँ आप लोगों को कि WH क्वेश्चन क्या है। WH क्वेश्चन का मतलब होता है WH वर्ड से जो शुरू हो, जैसे व्हाट से, वेयर से, व्हेन से, वाई से, हु से, WH वर्ड हैं। हिंदी में कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, किस लिए होगा, उसके अकॉर्डिंग
हम पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। अब देखें, WH प्लस पैटर्न के द्वारा समझाने का मतलब है, ऐसे तो मैं टेंस के वीडियो के साथ पैटर्न को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हूँ ताकि आपको आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। WH की बात क्या लेंगे, इज एम आर प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस MB4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आप देखें, इज एम आर के बाद सब्जेक्ट, यानी येस नो क्वेश्चन से आप WH क्वेश्चन बना लेंगे। इस पैटर्न को देखें, इस पैटर्न से सेम ये पैटर्न है, एक्सिलरी बाहर है, उसके बाद सब्जेक्ट है, MB4 है, ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन मार्क, सिर्फ WH जोड़ देना है। इसी तरह से ये येस नो क्वेश्चन के निगेटिव से WH क्वेश्चन का निगेटिव पैटर्न हम बना लेंगे, सेम इसी तरह से। अब पैसिव में जब जाएंगे तो हम कैसे क्या करेंगे, WH इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस MB3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब मैं यहाँ एक एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल के द्वारा उसको समझने का प्रयास करेंगे आप। उस एग्जाम्पल को मैं पैसिव में चेंज करूंगा, कैसे चेंज करना है। वाई एम, जब एम हुआ तो सब्जेक्ट आई ही होगा, वाई एम आई टीचिंग यू। एम आई टीचिंग यू का हिंदी होगा कि क्या मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। एम के पहले वाई लग गया तो इसकी हिंदी क्या होगी, क्यों। तो क्यों को कैसे रखेंगे, तो सब्जेक्ट के बाद मैं क्यों आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं क्यों आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इसका पैसिव कैसे होगा, ये सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे रूल पहले अप्लाई करते आ रहा है उसी तरह से अप्लाई करना है। WH क्वेश्चन के पैटर्न को देख कर के ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होना है। यू को सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन जो पैटर्न जैसे है वैसे ही रखें। वाई की जगह वाई रखेंगे, वाई है, एक्सिलरी एम है। अब देखेंगे कि पैसे में सब्जेक्ट कौन हो रहा है, तो यू के अकॉर्डिंग आर हो जाएगा। तो वाई के बाद हम एम की जगह आर रखेंगे। अब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू रखेंगे। यू के बाद अब क्या करना है, बीइंग को जोड़ना है। यू आर बीइंग, वाई आर यू बीइंग टॉट बाई मी। अब इस हिंदी देखें फिर से एक बार, वाई एम आई टीचिंग यू, मैं आप लोगों को, मैं क्यों आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इसकी हिंदी देखें कि आप लोग क्यों मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। अब छठे पैटर्न की तरफ चलते हैं। छठा पैटर्न में WH क्वेश्चन का निगेटिव। एक्टिव में पैटर्न क्या होता है, अब पैसिव में उसका पैटर्न क्या होता है। WH क्वेश्चन प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, MB4 सॉरी प्लस नॉट प्लस MB4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस पैटर्न के लिए अब देखिए, इज एम आर सब्जेक्ट नॉट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि नॉट को आप सब्जेक्ट के पहले रखेंगे तो इजेंट हो जाएगा। एम नॉट, एम और आर के साथ जब जोड़ेंगे तो आरंट हो जाएगा। अब
WH की जगह पैसिव में WH ही रखेंगे। अब ये एक्सिलरी यहाँ पर है तो एक्सिलरी रखेंगे प्लस इज एम आर, प्लस यहाँ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट रखेंगे। अलग से सब्जेक्ट के बाद क्या पैसिव में जोड़ेंगे तो बीइंग जोड़ेंगे। बीइंग, सॉरी ये नॉट है तो नॉट के बाद बीइंग जोड़ेंगे। सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो नॉट जोड़ेंगे और नॉट के बाद बीइंग जोड़ेंगे। बीइंग के बाद बीइंग जोड़ दिए तो MV4 है तो MV4 की जगह MV3 करेंगे तभी पैसिव होगा। ऑब्जेक्ट है तो बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, तब क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब उसी एग्जाम्पल को लेते हैं। वाई एम आई नॉट टीचिंग यू, क्वेश्चन मार्क। मैं आप लोगों को क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं? क्या होगा? सेम वाई की जगह वाई लिखेंगे। अब देखना है कि सब्जेक्ट कौन होगा, तो सब्जेक्ट पैसिव में यू हो जाएगा। यू के अकॉर्डिंग हम एम की जगह क्या रखेंगे? आर रखेंगे। वाई आर, अब यू नॉट सब्जेक्ट के बाद है, आई के बाद नॉट है तो यहाँ यू के बाद नॉट हो जाएगा। अब बीइंग जोड़ेंगे, बीइंग टॉट बाई मी, क्वेश्चन मार्क। वाई आर यू नॉट बीइंग टॉट बाई मी? आप लोग क्यों नहीं मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं? इस तरह से प्रत्येक टेंस को हम पैटर्न के माध्यम से अपने कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। प्रत्येक इंग्लिश वाक्य के हिंदी को भी जानने का प्रयास करेंगे, वो चाहे एक्टिव का वाक्य हो चाहे पैसिव का वाक्य हो। आशा करता हूँ कंसेप्ट आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। मोर इन नेक्स्ट वीडियो।